हरे कृष्णा। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, यही 14 मई को देवगुरु बृहस्पति नवों ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ आपके ठीक धन भाव पर और धन के कारक, भाग्य के कारक, विवाह के कारक, देवगुरु परिवार के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके ठीक धन अर्थात द्वितीय भाव धन भाव पर गोचर करने वाले हैं और 1 वर्ष तक आपके धन भाव पर ही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। सबसे पहले जो आपके परिवार में हो रही लड़ाई झगड़े, परिवार में कलह, क्योंकि परिवार के कारक हैं भाई, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं। वहां के जितने भी फल होते हैं वो सारे जागृत हो जाते हैं। और फिर दूसरा परिवार के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, जिससे आपके परिवार में काफ़ी दिनों से जो अनबन हो रही थी, परिवार में जो है आपकी अनबन हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, परिवार की ओर से आपके संबंध जो थे वह मधुर नहीं थे, लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे परिवार में। सीधा सीधा मैं कहूँ तो आपका परिवार में कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, इज्जत नहीं करता था, परिवार में आपके संबंध सब लोगों से बिगड़े चल रहे थे। तो वह संबंध आपके ठीक होते हुए नजर आएंगे। परिवार की ओर से 1 वर्ष के अंदर काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होगी, काफ़ी मदद जो है परिवार की ओर से आपको प्राप्त होगी, परिवार की ओर से काफ़ी सपोर्ट जो है आप लोगों के ऊपर रहेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ विद्या, पढ़ाई लिखाई आपकी काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई देखी जाएगी। पढ़ाई लिखाई में आपको काफ़ी सफलता भी देवगुरु बृहस्पति आपको दिलवाते हुए नजर आएंगे। भाई विद्या के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए विद्या में भी सफलता प्राप्त होगी और साथ ही साथ में आप जो है पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपको सफलता यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करवाएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और शुभ आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर वचन कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहे पर वचन न जाही। आप जो है आप किसी से जो प्रॉमिस वादे वचन कर रहे थे उनको पूर्ण निभाएंगे। किसी से अगर आप वचनबाजी करेंगे तो उन वचनों को आप जो है पूर्ण तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पैतृक भूमि, पैतृक धन का भी आपको लाभ होगा, पैतृक भूमि का भी होगा और पैतृक धन का भी आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको लाभ प्रदान करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव अर्थात आपके धन जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव वहाँ से 3 दृष्टियाँ और 3 घर और देखते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि प्रथम दृष्टि से आपके 6ठम भाव को देखेंगे, आपके 6th हाउस को देखेंगे, 6ठम भाव को देखेंगे, जिससे आपको कर्ज में राहत मिलेगी। जो आपके ऊपर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ था उस कर्ज में आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको राहत प्रदान करवाएंगे, राहत आपको देंगे। उसी के साथ कर्ज के साथ ही साथ में शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रुओं के जो शत्रुओं से आपके जो परेशानियों का आपको शत्रुओं से सामना करना पड़ रहा था, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रुओं पर देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त करवाएंगे, शत्रुओं पर आपको विजय भी प्राप्त होगी। चचेरे में मेरे भाइयों से आपके संबंध मधुर होंगे, अच्छे संबंध देखे जाएंगे। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी से जो आपको पीड़ा हो रही थी, शारीरिक कष्ट परेशानी से भी आपको राहत मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से आपके 8म भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, पुरातत्व भाव को देखेंगे, मृत्यु भाव को देखेंगे। और आपके 8म भाव के स्वामी कौन है? आपके 8म भाव के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वह स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ ये भी वर्णन आया है कि कोई भी ग्रह जब वो अपने घर को देखता है तो शुभ से शुभ, उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे फल प्रदान करवाता है। तो आपका 8म भाव भाई, 8म भाव पर आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, कहीं पर आपका धन फंसा हुआ है, तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर होगा, वह धन आपको प्राप्त होगा। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन देवगुरु बृहस्पति आपका निकलवाएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस थाना, ये चीज़ें काफ़ी लंबे समय से जो आपके साथ हो रही थी,
कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीज़ें आपके काफ़ी लंबे समय से जो हो रहे थे, इन पर कोई रोक नहीं लग पा रही थी। बराबर खर्च, एक हाथ में पैसा आता दूसरे खर्च हो जा रहा था। धन की आप बचत नहीं कर पा रहे थे। एक घर में सही तो दूसरा बीमार, दूसरा सही तो तीसरा बीमार, ब्याह यानी कि ब्याह अधिक हो रहा था, आपका खर्च अधिक हो रहा था। तो उस खर्च पे भी आपके देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके रोक लगाएंगे। उस खर्च, आपका खर्च जो है वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। आपके खर्च में देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर आपको राहत प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे आपको पति पत्नी के संबंध मधुर देखने को मिलेंगे, अच्छे देखने को मिलेंगे। जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना आपको, जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी उसको कहते हैं कि आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान। तो यहाँ पर जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको नहीं करना पड़ेगा। ये शुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ चढ़ कर रहेगी, किंतु कुछ गुप्त रोगों से आप गुप्त रोगों के शिकार हो सकते हैं। ये अशुभ प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। आपका कुछ वजन का, आपका कुछ वेट जो है वह बढ़ सकता है, कुछ वजन आपका वेट जो है वह देवगुरु बृहस्पति आपका यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके दसम भाव को देखेंगे, आपके व्यवसाय क्षेत्र को देखेंगे, जहाँ पर राहु महाराज का पहरा रहेगा। राहु महाराज भी अभी राशि गोचर 18 मई को करेंगे, तो राहु महाराज का भी पहरा वहाँ पर रहेगा, जिससे आपको बताते चलें कि आपके कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। राहु रहते तो आपको लेट प्राप्त किंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपको कर्म का फल प्राप्त होगा। व्यवसाय क्षेत्र, आपको व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा। कृषि खेती बाड़ी करते हैं अच्छा रहेगा, यश आपको थोड़ा बहुत यश भी प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहेगा। उपाय बता दें आपको, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आचरण शुद्ध रखें, कोई भी गलत कार्य ना करें, धर्म के मार्ग पर चलें, ये चीज़ ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का आपको आपके ऊपर शुभ ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं जितने भी वृषभ राशि के दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा।